very good morning all of you students and welcome all of you. So today we are going to start a new chapter of standard 8 maths and the name is mensuration. Okay, and the chapter number is number 11. So are you ready students? So let's begin now the video lecture. Okay, standard 8 maths chapter number 11 mensuration. Okay, part 1. Are you ready student? Okay, wait a moment. It's the same number. Okay, and the name is what? Mensuration. Okay, so now in this chapter, at first we will learn the perimeter and the area. Okay, the perimeter and the area of 2D shapes. So you all now we know that like about the 2D figures. Okay, so then after this we will now learn the surface area, now and the volume now of the 3D shapes. Are you ready student? So at first now the term is what? The perimeter. So what is the perimeter? We write here the perimeter. The total distance covered by around a closed figure. Okay, एक second. Around a closed figure, so is called its perimeter. Okay, तो देखो इसकी टर्म को समझो. नाउ इन दिस ठीक है द डेफिनेशन. अब क्या बताया आपको? ठीक है द पेरीमीटर. अब इसके पेरीमीटर में बोला है द टोटल डिस्टेंस लाइक अराउंड द क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. सो फॉर सपोज आपने ये स्क्वायर ड्रॉ किया है ना. अब ये स्क्वायर में इनके नेम दे देते हैं. वी नेम एज ए बी सी डी. So then you start to walk from point A to now is the same point A. So it means you finished one complete round. So then now the total distance you covered is called the perimeter of this figure. तो आपने जो इसका एक complete एक राउंड फिनिश किया है तो वो इस फिगर का क्या हो जाएगा? पेरीमीटर यहाँ पे इसका हो जाएगा. Got it everybody? Okay. Then after this, wait a moment. Around a closed फिगर. थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. चलो आगे सही करते हैं. देन आफ्टर दिस नाउ अबाउट एरिया. आपका एरिया की क्या डिफाइन हो जाएगी? एरिया इज द पार्ट ऑफ अ प्लेन ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज्ड फिगर. या फिर आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, द अमाउंट ऑफ ये कंप्लीट होगी. द अमाउंट ऑफ द सरफेस occupied by a closed figure. Okay, it's called क्लोज्ड फिगर. ये U है. ओके, E है.
so the figure is called its area. क्या बोलेंगे उसको, उसका एरिया बोलेंगे, मीन्स 4 स्क्वायर। अभी मैं एक और चीज बता दूं, लेट सपोज वी ड्रॉ हियर अ शेप। एक शेप ड्रॉ करते हैं अच्छा सा, स्क्वायर बना देते हैं। देन आफ्टर दिस चेंज द कलर, ओके, कलर चेंज करके ओके, सो दिस इज द एरिया नाउ विच इज ऑक्यूपाइड बाय द फिगर। ओके, ये एरिया किसने ऑक्यूपाइड किया है, स्क्वायर ने ऑक्यूपाइड किया है ना, मतलब इतने इतने फिगर पर ये स्क्वायर शेप है, तो ये इतना एरिया किसने ऑक्यूपाइड किया है, स्क्वायर ने ऑक्यूपाइड किया है। तो इसके ओके, इस क्या बोलेंगे इसको, वेट अ मोमेंट, क्या हो जाएगा ये एरिया हो जाएगा। गॉट इट, इसको एरिया बोलेंगे। एंड देन आफ्टर दिस, तो अगर इसके प्लेस पर यू टेक पॉइंट्स लाइक ए बी सी डी, सो द टोटल डिस्टेंस आपका पेरीमीटर नाउ पी इक्वल टू साइड ए बी प्लस साइड बी सी प्लस सी डी प्लस डी। ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। एंड देन जो एरिया इसने ऑक्यूपाइड किया जितना सरफेस, उसके अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट्स एरिया। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, ओके, लेट्स बी कंटिन्यू। सो नाउ देन आफ्टर दिस, फॉर फर्स्ट स्क्वायर, ओके, अब स्क्वायर का एरिया देख लेते हैं और इसका पेरीमीटर, सारे फॉर्मूला एक साथ में लिख देते हैं। सो फर्स्ट वी ड्रॉ अ स्क्वायर, so this is a square, okay, then after this for first is now the perimeter, इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P से। पेरीमीटर इज व्हाट, इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ओके। वाई 4 मल्टीप्लाई साइड, वी नो दैट स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड, तो आप क्या करते, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, ठीक। बट हियर स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड, सो इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड हो जाएगा। देन आफ्टर दिस लाइक अबाउट एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, ए लिखते हैं एरिया को अंदर, ठीक। एरिया विल नाउ साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ओके, मीन्स आपको ये अमाउंट चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये साइड और ये साइड का मल्टीप्लाई करो, या फिर ये साइड का मल्टीप्लाई ये साइड का करो, तो आपको यहाँ पे ये टोटल अमाउंट मिल जाएगा। मीन्स ठीक है, चारों साइड इक्वल है, तो आप कोई भी दो साइड का मल्टीप्लाई करो, तो हमने क्या फॉर्मूला लिख दिया है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। देन आफ्टर दिस, ओके, वेट अ मोमेंट, ये पेरीमीटर का हो गया, और ओके, ये एरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक। एनी डाउट हियर स्टूडेंट्स, नो डाउट, गुड। सो देन आफ्टर दिस फॉर द सेकेंड नंबर इज व्हाट, रेक्टेंगल। सेकेंड नंबर में क्या लेते हैं हम, रेक्टेंगल लेते हैं। फॉर द सेकेंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल में क्या होता है, ठीक, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके। आफ्टर दिस, ओके, अब ये लेंथ हो गई इसकी, ये डिस्टेंस, ओके, यहाँ से स्टार्ट करते ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी, एंड ये डिस्टेंस हो गई इसकी ब्रेथ हो जाएगी, ओके। तो ये टोटल इसकी लेंथ, ये भी लेंथ है इसकी, और ये भी क्या है, इसकी ब्रेथ है, ओके, बिकॉज ठीक ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो फॉर नाउ फर्स्ट इज नाउ द पेरीमीटर। अब मैं इसकी कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, आप लिखोगे ऊपर से, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, स्मॉल ब्रैकेट किया, आपको मल्टीप्लाई नहीं लगाना है, मल्टीप्लाई मीनिंग है लेंथ प्लस नाउ ब्रेथ इज द पेरीमीटर, एंड द एरिया इज फॉर साइड मल्टीप्लाई साइड किया था, इसमें क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। गॉट इट डियर स्टूडेंट,
इस टाइप से आपका सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। ओके, चलो ओके, ये पेरीमीटर हो गया एंड ये क्या हो गया, इसका एरिया हो जाएगा। सो देन आफ्टर दिस वन मोर, ओके, उसके बाद आता है आपका ट्राइंगल। फॉर ट्राइंगल अभी देखते हैं आपके ट्राइंगल के लिए, आपको अच्छे से इसको नोट कर देना है अपनी नोटबुक में। ओके, फॉर अ ट्राइंगल, सो एट फर्स्ट वी ड्रॉ अ ट्राइंगल। ओके, now in this triangle, degree, ओके, 90 डिग्री ऑल्सो। सो इट मीन्स ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। सो वी विल नाउ बी राइट लाइक दिस, ये हो गया इसका बेस, क्या हो गया इसका बेस, को बी से लिखेंगे एंड इट विल द हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी टोटल, चलो यहाँ से रफ कर देते हैं, टोटल लिख देते हैं हम यहाँ से लेके, टोटल क्या है इसकी हाइट है, वो किससे मेजर हो रही है, ये लेंथ, ये हाइट है, क्या है हाइट h। ओके, सो व्हाट इज डियर स्टूडेंट, सो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। नाउ फर्स्ट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, नाउ लेट्स सपोज पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, ओके, ये पेरीमीटर हो जाएगा। या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो क्या हो जाएगा, आपको 3 मल्टीप्लाई साइड कर देना है, कोई डाउट है, नो डाउट। ओके, देन एरिया विल बी व्हाट 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्या हो जाएगा एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बाय द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट विल बी द एरिया ऑफ फिगर। सो गॉट इट, चलो okay, so it is the perimeter and it is the area. What is dear students, so now in this class we have now be learned about the terms, the perimeter and now the area. Okay, so then after this we start now to write the formula of the perimeter and the area of square. Okay, for the second number is what, now rectangle, and now the third number is what, a triangle. Okay, so you note it down in your notebook first. Got it students, okay। so उसके बाद आपको कोई भी पूछे like this, perimeter of a regular polygon। okay, now at first what is the regular polygon, now okay, वो polygon, ठीक है ना, या in which polygon the all side and the all angle are now equal, so it is called what, the regular polygon। ठीक, what is the student, तो उसको क्या बोलेंगे, regular polygon हो जाएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है और उसके चारों एंगल भी इक्वल होते हैं, सो इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन। देन आफ्टर दिस इक्विलेटर, ओके, इक्विलेटर आपका ट्राइंगल हो जाएगा, ये भी रेगुलर पॉलीगॉन में ही आएगा। ठीक, गॉट इट, वेट हियर, वेट अ मोमेंट, नीचे क्यों आ गया ये, पर अच्छा नहीं लग रहा था क्या, ओके, सो डन एवरीबॉडी, चलो ठीक, रेगुलर पॉलीगॉन। अब इसमें क्या करना है, फोर, ठीक, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पॉलीगॉन क्या हो, ठीक, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, द पेरीमीटर ऑफ
the perimeter of an equilateral triangle is what? 3 multiplied by side. Okay, so you have to do what? Only the perimeter of square. The perimeter of square का perimeter क्या होता है? is 4 multiplied by side. So it means you have to do what? You have to multiply the side by number of side. Okay, अब आपको पूछ लिया the perimeter of regular pentagon. Okay, so you will do what? 5 multiply by side. Got it, dear student? क्या कर देना है आपको? ठीक है, साइड का मल्टीप्लाई करना है बाय द नंबर ऑफ साइड. ओके, ये रेगुलर पेंटागन हो गया. अरे सॉरी, पेंटागन लिखना था ना, पेंटागन. तभी मैं सोचूं ऐसा कैसे हो गया. यही टाइप हेक्सागोन आए तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, उसके आगे ऑक्टागोन आए तो 8 से करना है. गॉट इट? ओके, सो नाउ एट फर्स्ट यू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में इसको एकदम अच्छे से नोट कर दो. एंड देन नाउ, ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट नाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज. ठीक, गॉट इट स्टूडेंट्स? बाय एवरीबॉडी.